लाख टके की बात में अब बात करते हैं ईरान की। जी हां, ईरान वो मुल्क जिसके चलते पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन बदलते वक्त में हालात सुधरे हुए नजर आ रहे हैं, बदले हुए नजर आ रहे हैं। परमाणु बमों का जखीरा जमा करने में लगे ईरान को क्या बाइडेन की सत्ता में राहत मिल सकती है? क्या ईरान के एटमी प्लान पर ट्रंप का फैसला पलट देंगे बाइडेन? क्या बाइडेन युग में ईरान एटम बम की फैक्ट्री बंद कर देगा? क्या अमेरिका और ईरान के बीच की टेंशन से मंडरा रहा एटमी युद्ध का खतरा अब टलने वाला है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका और यूरोप के 3 बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को फिर से बहाल करने को लेकर पेरिस में मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय हुए इस समझौते को फिर से बहाल करने की कोशिशें ऐसे समय हो रही हैं जब ईरान ने अपनी ओर से समझौते की शर्तों को खत्म करने की धमकी दी है। ईरान की ये डेडलाइन 23 फरवरी को खत्म हो रही है। इस समझौते को ट्रंप ने सत्ता में रहते हुए रद्द कर दिया था और ट्रंप ने ईरान पर फिर से भारी आर्थिक पाबंदी लगा दी थी। ईरान 23 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र के परमाणु मामलों की देखरेख करने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीमों को अपने परमाणु रिएक्टर्स की जांच करने से रोक देगा। पहले भी ईरान ऐसा कर चुका है। ईरान ने 2015 में किए गए परमाणु समझौते की एक और शर्त को दरकिनार करते हुए यूरेनियम के संवर्धन को तेजी से बढ़ा दिया था। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच कई ऐसे मौके आए जब दोनों मुल्कों के बीच जंगी तलवारें खिंच गईं और कई बार लगा कि दुनिया पर वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात पड़ोसी मुल्क चीन की। जी हां, पहली बार चीन की हेकड़ी निकलती हुई नजर आ रही है क्योंकि चीन ने पहली बार यह कबूला है कि गलवान की हिंसा में चीन के सैनिक मारे गए थे। गलवान पर चीन का सबसे बड़ा कबूलनामा। 8 महीने बाद झूठ पर चीन ने तोड़ी चुप्पी। चीनी सैनिकों की मौत का सच कबूला। हिंद के शूरवीरों ने स्टील के डंडों, नुकीले लाठियों और पत्थरों से लैस चीनी सैनिकों की गलवान में गर्दन मरोड़ी। इस खूनी संघर्ष में हिंदुस्तानी जांबाजों के सामने पीएलए के सैनिक खड़े नहीं हो पाए। गलवान में 14,000 फीट की ऊंचाई पर हिंदुस्तान के शूरवीरों ने जो शौर्य दिखाया, 8 महीने की चुप्पी और लगातार झूठ पर झूठ बोलने के बाद अब चीन सच बोलने को मजबूर हुआ है। दरअसल चीन ने पहली बार कबूल किया कि गलवान संघर्ष में उसके 5 अफसर और सैनिक मारे गए थे। चीन ने पहली बार गलवान में मारे गए अफसरों और सैनिकों के नाम सार्वजनिक किए। लेकिन इस बार भी धूर्त चीन ने आधा अधूरा सच ही सामने रखा। अपनी सैनिकों की मौत पर चुप्पी साधने वाला ड्रैगन दुनिया में अपनी साख बचाने के लिए अभी भी झूठ ही बोल रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि गलवान संघर्ष में हिंदुस्तानी रणबांकुरों ने 45 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, लेकिन अब तक सच छुपाए चीन ने सिर्फ 5 सैनिकों की मौत की बात कबूली है। जहां चीनी सैनिकों ने एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की साजिश रची थी और विरोध करने पर हमला किया, वहीं चीन भारतीय सेना पर उकसाने का झूठा आरोप लगा रहा है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारत चीन सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसे 4 दशक का सबसे गंभीर संघर्ष बताया गया। इसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन को भारी नुकसान पहुंचा था। हिंदुस्तान के जोरदार पलटवार से सहमा चीन अब सरहद पर कदम पीछे खींचने को मजबूर हो रहा है। पूर्वी लद्दाख से अपने सैनिक पीछे हटा रहा है तो भारत के साथ बार बार कमांडर लेवल बातचीत कर मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटा है। टीम न्यूज़ नेशन। राजस्थान में इन दिनों भारत और अमेरिका की दोस्ती का दम देखकर दुश्मनों के होश फाख्ता है। बीकानेर के पास भारत और अमेरिका की सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही हैं। इसमें दुश्मन को धूल चटाने से लेकर आतंकी खतरों से निपटने तक की ड्रिल की जा रही है। सड़क पर जैसे ही सफेद रंग की ये कार आई, सुरक्षा बलों ने उसे रोकने का इशारा किया। गाड़ी से 2 लोग हाथ ऊपर उठाकर निकले, जिनकी तलाशी शुरू की गई। एक तरफ राइफल ताने जवानों ने मोर्चा संभाल लिया तो दूसरी तरफ स्नाइपर डॉग कार में विस्फोटक तलाशने लगा।
जैसे ही आतंकियों का भांडा फूटने का एहसास हुआ, एक आतंकी भागने की कोशिश करने लगा, मगर मुस्तैद जवानों ने उसे वहीं ढेर कर दिया और इस तरह एक बड़ा हमला टल गया। भारत और अमेरिका का ये साझा युद्धाभ्यास है। इसके तहत यहाँ पर जो स्थितियाँ इस वक्त दिखाई गई हैं, उसमें आप देखिए कि मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट बनाया गया है ताकि यहाँ से जो एक कार आईडी गुजर रही है उसको डिटेक्ट किया जा सके और उसमें जो आतंकी है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये तस्वीरें उस युद्धाभ्यास की हैं जिसे भारत और अमेरिका की क्विक रिएक्शन टीम मिलकर कर रही है। पाकिस्तान की सीमा से 100 किलोमीटर दूर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर भारत और अमेरिका के जवानों ने आईईडी के खतरे से निपटने की तैयारी की, क्योंकि पुलवामा हमले के 2 साल बाद भी ये खतरा बरकरार है। इस वॉर ड्रिल में भारतीय सेना की 2 बटालियन, 11 जैकरेफ और 3 मद्रास हिस्सा ले रही हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से 12 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के 270 जवान और ऑफिसर भी शामिल हैं। भारत और यूएस के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाता ये 16वां युद्धाभ्यास है, जिसका मकसद आतंकवाद को चुनौती देना है। आतंकवाद से लोहा लेने के लिए किस तरह से भारत और अमेरिका की सेनाएं तैयार हैं, ये देखिए हमारे साथ। यहाँ भारतीय सेना के हाथ में आप देखिए तो असॉल्ट राइफल है, ये अमेरिकन राइफल है, अमेरिकन असॉल्ट राइफल है जो भारतीय सेना को लगातार अब सप्लाई मिल रही है। तमाम साजो सामान जो कि आतंकियों से लोहा लेने के लिए इस वक्त की जरूरत बन गई है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वॉर ड्रिल में अमेरिकी फौज अपने साथ बख्तरबंद गाड़ी, स्ट्राइकर जीप, रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार जैसे अत्याधुनिक हथियार लेकर शामिल हुई है। वहीं भारतीय आर्मी की तरफ से हाल ही में सेना में शामिल 6.62 राइफल, मोर्टार, बीएमपी, टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर्स और वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। जैसलमेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यह खबर देखना समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का मोहरा बन चुके पीएफआई के टारगेट पर है उत्तर प्रदेश। कई बड़े खुलासे हुए हैं, कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश में पीएफआई की साजिश को लेकर यूपी से आई इन 2 खबरों को देखिए। इससे पता चलता है कि सुरक्षा एजेंसियां कितनी बड़ी साजिश के एंगल का पर्दाफाश करने में जुटी हैं। माना जा रहा है कि ये 2 घटनाएं महज संयोग नहीं हो सकती, कुछ न कुछ, शायद कुछ बड़ा देश के दुश्मनों के दिमाग में चल रहा है। पीएफआई कमांडर और उसके साथी ने इसी रसूलपुर इलाके में अपना ठिकाना बना रखा था, यहीं वो रहता था और न्यूज नेशन की टीम सबसे पहले आपको उस इलाके में लेकर पहुंची थी जहां पीएफआई के कमांडर का ये ठिकाना था। दरअसल ये इलाका उस इलाके से बेहद करीब है जहां पीएफआई कमांडर के और उसके साथी की गिरफ्तारी की गई थी। ये इलाके से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर वो तिराहा है, कुकरेल तिराहा, जहां पर उसको गिरफ्तार किया गया और अब से थोड़ी देर पहले एटीएस की टीम इस इलाके का मुआयना करने पहुंची थी। हालांकि अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि पीएफआई कमांडर और उसका साथी रसूलपुर के किस घर में रहता था, लेकिन एटीएस और एसटीएफ की टीम ने इस बात को सुनिश्चित कर लिया है कि उसका ठिकाना रसूलपुर में ही था। क्या कानपुर रेलवे स्टेशन पर मिले 1 करोड़ 40 लाख रुपए टेरर फंडिंग के लिए थे? टेरर फंडिंग का क्या है पीएफआई कनेक्शन? इसकी कड़ियां जोड़ने में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। कानपुर रेलवे सेंट्रल स्टेशन पर मिले 1 करोड़ 40 लाख रुपए की जो गुत्थी है वो अभी भी रहस्यमयी बनी हुई है, वो मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि अभी तक जो जांच सामने आई है उसके मुताबिक सूत्र बताते हैं कि ये जो पैसा है इसका कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग से कनेक्शन हो सकता है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पीएफआई की इस फंडिंग के पीछे है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, जिसके मुताबिक आईएसआई ने किसान आंदोलन के बीच पीएफआई की फंडिंग बढ़ा दी है। पीएफआई कैडर तक ये पैसा पाकिस्तान, तुर्की और कई दूसरे देशों से यमन, मॉरिशस, मलेशिया रूट से हवाला के जरिए पहुंच रहा है। इस पैसे से पीएफआई केरल के बाद यूपी, बंगाल, बिहार और राजस्थान में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। पीएफआई के टारगेट पर खासतौर से यूपी है, जहां जातीय या धार्मिक हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। एंटी-सीए प्रोटेस्ट से लेकर किसान आंदोलन तक पीएफआई की साजिशें सामने आई हैं। हर गतिविधि में पीएफआई की भूमिका साबित हुई है। अब एक बार फिर से लखनऊ में पीएफआई के कमांडर गिरफ्तार हुए हैं। मोटे फंडिंग की बात सामने आ रही है। कानपुर में पकड़ा गया 1 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम से भरा हुआ बैग भी पीएफआई की फंडिंग के बारे में ही इशारे कर रहा है, जिसकी जांच चल रही है। पीएफआई की फंडिंग हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में जांच एजेंसियां पीएफआई पर शिकंजा कस रही हैं और पता लगाया जा रहा है कि आखिर आईएसआई के कौन कौन मोहरे हैं जो देश के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटे हैं। टीम न्यूज नेशन।
चलिए जरा कल्पना कीजिए, आपके नेताजी अपने चुनावी घोषणा पत्र में आपसे वादा कर रहे हैं कि वो कॉफी शॉप्स के साथ डेटिंग डेस्टिनेशन भी मुहैया कराएंगे। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा चुनावी वादा किया जाएगा तो सियासत गरमाएगी। અને હવે આવતી વિધાનસભામાં લવ જિહાદનો કાયદો લાવીએ છીએ। डेटिंग डेस्टिनेशन वर्सेस लव जिहाद, यही है गुजरात में नगर निकाय चुनाव का मुख्य मुद्दा, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस में तलवारें खिंच गई हैं। नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में नौजवानों के लिए कॉफी शॉप्स के साथ डेटिंग डेस्टिनेशन का वादा किया है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस का कड़ा विरोध कर रही है। एक आजादी જોઈએ છે અને જેમ 21મી સદીની વાત કરીએ તો યુવાનોને પણ એની જરૂરિયાત પૂરતી સુવિધાઓ હોય મળવી જોઈએ। कांग्रेस ने कहा है कि अगर वडोदरा में उनकी नगर पालिका बनती है तो डेटिंग डेस्टिनेशन विद कॉफी शॉप पक्का समझो। कांग्रेस ने यह वादा युवाओं को रिझाने के लिए किया है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के डेटिंग डेस्टिनेशन के वादे को लव जिहाद से जोड़ दिया है। बीजेपी का कहना है कि डेटिंग डेस्टिनेशन से ऐसे समुदाय को बढ़ावा मिलेगा जो हिंदू लड़कियों को गुमराह करने की कोशिश करता है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कह रहे हैं कि गुजरात में लव जिहाद का कानून बनेगा और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो नौजवानों के लिए डेटिंग डेस्टिनेशन बनवाएगी। ये बयानबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव है और दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को गुमराह करने वाला बताया, साथ ही कांग्रेस को संस्कृति भ्रष्ट करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही यूपी और मध्य प्रदेश के तर्ज पर राज्य में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लेकर आएंगे। गुजरात में रविवार को निकाय चुनाव होंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी में खींचतान नजर आ रही है, जिसका असर आज वडोदरा में दिखा। यहाँ प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अब बात किसान आंदोलन की, जहां एक तरफ किसान आंदोलन करता हर मुमकिन कोशिश में है कि अपने आंदोलन को और मजबूत करें और बेहतर करें, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान के हिसाब से अपनी सियासी गोटियां फिट कर रहे हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली, 6 फरवरी को भारत बंद, 18 फरवरी को रेल रोको। 86 दिन के किसान आंदोलन में देश 3 अहम पड़ाव देख चुका है। जहां गणतंत्र दिवस पर आयोजित ट्रैक्टर रैली पर हिंसा की वजह से सवाल उठे, तो भारत बंद और रेल रोको आंदोलन का असर आंशिक ही रहा। किसान नेताओं में फूट, आंदोलन का सिमटता दायरा और आंदोलन का गढ़ रहे सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की घटती तादाद से आंदोलन के कमजोर पड़ने की आशंका है। इस बीच अपने आंसुओं से आंदोलन में नई जान फूंकने वाले राकेश टिकैत के बोल ने एक बार फिर सीमा लांघी। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा एक किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। जरूरत आएगी तो किसान सब कुछ करेगा। एक फसल की कुर्बानी किसान देने के लिए तैयार है। कुर्बानी जलाकर होगी, वो क्या पता कैसे होगी। मजदूर को दे देंगे, काट ले जा भाई तो अपने खेत में, वो भी एक वही हो गया। गांव वालों कह देंगे जिसको काटना काट ले जाओ, ये भी होता है, बहुत होता है। टिकैत के बयान का कुछ किसान समर्थन करते नजर आए तो कुछ इसके विरोध में खड़े हो गए। फसल जलाकर भूखे मरेंगे, ये अपने को रखनी तो पड़ेगी। फसल जलाना तो समस्या का हल नहीं है, लेकिन फिर भी हम राकेश टिकैत जी के साथ हैं पूरी तरह। किसान आंदोलन के सिमटते दायरे के बीच राकेश टिकैत उसमें जान फूंकने की कवायद में जुटे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात समेत देश के बाकी राज्यों में भी किसान पंचायत करने का ऐलान किया है। जाहिर है किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति हावी हो रही है और इसके जरिए सरकार पर दबाव बनाने की चाल चली जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात पंजाब की सियासत की, जहां निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम अमरिंदर सिंह
और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की जो सियासी खेमेबंदी है वो और तेज हो चुकी है। पंजाब में सत्ता के सेमीफाइनल में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन कर विरोधियों को चौंका दिया है। इस जीत के साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की सियासी जमीन और मजबूत हुई। लेकिन इस पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की चुप्पी से सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। 2019 में अमरिंदर कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद सिद्धू सियासत से कटे हैं। लेकिन हाल में सोनिया से उनकी मुलाकात के बाद उनका सियासी बनवास खत्म होने के कयास लगाए जाने लगे थे। दावा किया जा रहा था कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर उन्हें दोबारा अमरिंदर कैबिनेट में मनचाहा पद दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह निकाय चुनाव के बाद कैप्टन मजबूती के साथ उभरे हैं, ऐसे में सिद्धू की सियासी वापसी मुश्किल नजर आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू बड़ी आदमी है, पर उसका फैसला हाईकमांड जी ने करना या कैप्टन साहब ने करना है मेरे से। सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच जारी सियासी खींचतान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। सिद्धू कांग्रेस के अंदर हैं और सिद्धू जी को तय करना है कि उनको नेतृत्व स्वीकार करना है या नहीं करना है। सिद्धू के लिए जहां कांग्रेस में मुश्किलें बड़ी नजर आ रही हैं, वहीं इस जीत से अमरिंदर खेमा गदगद नजर आ रहा है। पार्टी नेता 2022 में दोबारा सूबे में जीत का दम भर रहे हैं और वो भी कैप्टन की अगुवाई में। वहीं हार से उबरने की कोशिश कर रहे बीजेपी नेता 2022 में कमबैक की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बेशक उन्होंने कांग्रेस ने ये चुनाव जीत लिए हैं किताबों में, मगर लोगों के दिल नहीं जीत पाई कांग्रेस। सभी नेता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जिस ढंग से उन्होंने इतनी बड़ी गुंडागर्दी के बावजूद भी उसको फेस किया है, तो वो सभी बधाई के पात्र हैं। निकाय चुनाव को पंजाब में सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था, जिसमें बाजी कांग्रेस के हाथ लगी है। विरोधी दलों के लिए इस झटके से उबरकर 2022 के विधानसभा चुनाव में वापसी की दोहरी चुनौती है। विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। गलवान झड़प के बाद एक वीडियो सामने आया है। कैमरे पर 15 जून 2020 का ओरिजिनल वीडियो सामने आया है। कैमरे पर पहली बार देखिए कैसे हुई थी गलवान में भिड़ंत, कैसे गलवान में हिंदुस्तान के वीरों ने अपना शौर्य दिखाया था। वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, जो वीडियो अब सामने आ चुका है। घात करने वाली ड्रैगन सेना का प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया है। गलवान झड़प चीन की सोची समझी साजिश थी, तभी उस वक्त यहां पर ये रिकॉर्डिंग चल रही थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। देखिए हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं गलवान के संघर्ष का। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान के जवानों के शौर्य को इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। इससे पहले ये तस्वीरें आपने नहीं देखी होंगी, पहली बार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। ये गलवान के संघर्ष की तस्वीरें हैं, ये हिंदुस्तान के जवानों के शौर्य की तस्वीरें हैं। चीनी सैनिकों की किस तरीके से मुश्किलें बढ़ाई है हिंदुस्तान के जाबाजों ने, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और देखिए किस तरीके से चीन के सैनिक वहां पर, तस्वीरें चीन के जवान किस तरीके से अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए। यह आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स जो चीन का मुखपत्र है, उसने इस तस्वीर को अब साझा किया है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन किस तरीके से पूरी तैयारी के साथ अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए उतरा था गलवान में। उसी बात पर मोहर लगाती हुई ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। ये चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसको जारी किया है चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसको ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जारी किया गया है। 15 जून 2020 का ये वीडियो है, तकरीबन 6 महीने पुराना ये वीडियो है। गलवान के संघर्ष का ये वीडियो है। चीन की साजिशों पर मोहर लगा रहे हैं ये वीडियो, जहां आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि चीन किस तरीके से पूरी तैयारियों के साथ यहां पर उतरा हुआ है। उसके हाथ में वो तमाम हथियार हैं जिनसे वो अपनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश करता है। ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। 15 जून 2020 का गलवान के संघर्ष का ये वीडियो है। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से उस वक्त चीन अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा था। चीन लगातार घात लगाकर अपनी साजिशों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चीन की साजिश एक बार फिर सबके सामने आ चुकी है इस चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए। ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। 15 जून 2020 का ये वीडियो है।
गलवान के संघर्ष का ये वीडियो है और इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से गलवान में झड़प हुई है। चीन पूरी तैयारी के साथ अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए पहुंचता है, हिंदुस्तान के जवानों से भिड़ता है। तस्वीरें आपके सामने। 官兵一边喊话交涉，一边占据有利地形，与数倍于己的外军展开殊死搏斗。 चलिए लाख टकी की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद कट टू कट स्पेशल में आपको दिखाएंगे एक ऐसा ट्रेनर जिस पर लगा था फर्जी कमांडो बनने का इल्जाम।